साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम फिर एक नए विषय पे, नए अध्याय पे चर्चा करेंगे आपसे। आज का जो विषय है भारत के दलित अमेरिका के ब्लैक आंदोलन से सीख लें। साथियों कितना बढ़िया, आज एक दूसरे को, एक देश तो देश आज एक दूसरे के साथ जो है सम्मिलित करके लेखक यहाँ लिख करके हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने हमें एक छोटा सा अध्याय, एक छोटा सा चैप्टर ही दिया है कि भारत के दलित अमेरिका के ब्लैक आंदोलन से सीख लें। जैसा कि अमेरिका देश दुनिया का बहुत माना जाना और सबसे अमीर और प्रसिद्ध देश है, उसकी मिसाल के द्वारा जो है कि आज लेखक यहाँ के जो है कि दलित समुदाय के, जो कि आज समाज में ज़्यादा पीड़ित हैं, शोषित हैं, ये उनको हिदायत देते हुए लेखक आज का एक छोटा सा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर के माध्यम से हमें कुछ लाइनों का संकेत दे करके और उदाहरण का उदाहरण दे करके हमें समझा रहे हैं कि यही हालत जो आज यहाँ दलितों के, जो भारत में आज यहाँ दलित समुदाय का है, दलित समाज का जो यहाँ पर स्थिति मौजूदा है, लेखक ने इसे बहुत करीब से यहाँ और दोनों जगह पे जा करके जो अपने आँखों से और अपने निजी अनुभव से जो करीब से उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया है, उसी अनुभव को यहाँ बयां करते हुए हमें लिख करके समझा रहे हैं कि अमेरिका में भी जो है कि जो काले थे, अश्वेत लोग थे, उन लोगों के भी जो है कि यही दशा थी। वो अफ्रीका देश से लाए हुए थे। एक तरफ श्वेत वर्ग था तो एक तरफ अश्वेत वर्ग था, और उनकी भी यही हालत थी कि उन्हें भी लोग हे दृष्टि से और उन्हें मानव एक समान का दर्जा उन्हें भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता था। लेकिन वो भी यहाँ आज बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी जो है कि डाइवर्सिटी की बदौलत जो है कि वो काले लोग भी आज जो है कि पूर्ण रूप से उद्योग में, व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में आज वो खूब मालोमाल और दौलतमंद हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए खूब बढ़िया तरीके से अग्रसर हैं। साथियों उसी का उदाहरण देते हुए आज हमें यहाँ जो है कि दलित समुदाय को समझाने की कोशिश लेखक जो कर रहे हैं, कितनी सुंदर पंक्तियों से कर रहे हैं। हमें इस पर खास कर विचार करके और ज़रूर ध्यान दे करके, खास करके युवा साथियों से मेरी अपील भी है कि इस पर ज़रूर आप ध्यान दें, क्योंकि लोग जो है कि आज देश दुनिया में से बहुत से में नहीं, लेकिन इक्का दुक्का जो है दलित और बहुजन समाज से भी विदेशों में बहुत से लोगों की यात्राएं हो रही, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि टीवी मीडिया पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। और जैसा मौजूदा स्थिति है उसको भी आप अपने करीब से देख करके अनुभव कर सकते हैं कि कितना सुंदर ढंग से जो है कि यहाँ लिख रहे हैं कि आप अपनी हालात को देख करके कभी अपने मन को कमज़ोर ना करें, और जो है कि कभी अपने आप से हीन भावना अपने अंदर पैदा कर करके वो कमज़ोर ना बने, क्योंकि आप कमज़ोर होंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आपसे ज़्यादा कमज़ोर होंगी, और इसका श्रेय आपके ऊपर जाता है। क्यों ना ही हम अपने आप को अपने जीवन में परिवर्तन ला करके, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं, अपनी डाइवर्सिटी का अपने उपयोग कर करके और एक अच्छे जीवन की तरफ हम अग्रसर हों। अब यहाँ लाइनों के जरिए हमें क्या लिख रहे हैं साथियों, अब यहाँ लेखक लिख रहे हैं, अमेरिका में काले लोग अफ्रीकी देशों से कभी दास के रूप में लाए गए थे। आज डाइवर्सिटी की बदौलत वहाँ के काले लोग दौलतमंद हो गए हैं। अमेरिका में अपने अधिकारों के लिए निग्रो लोगों का मिलेनियम मार्च विश्व प्रसिद्ध है। अमेरिका के काले लोगों की तरह ही भारत के दलितों को अपने आप में व्यवसाय, उद्योग, वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण की योग्यता, क्षमता पैदा करनी चाहिए। शिक्षा की सिर्फ सरकारी नौकरी में नहीं लगाना है। लक्ष्य रखो, उत्पादन करना है, अपने उद्देश्य पर चलकर सफल उद्योगपति बनो। नौकरी करते तब लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह पाते, मगर उद्योग जगत में प्रवेश करके दूसरों को लाख रुपए तनख्वाह देने की क्षमता होती है। मजदूर की जगह मालिक बनकर जीने की क्षमता पैदा करना चाहिए, ललक पैदा करना चाहिए। साथियों यहाँ कितना बढ़िया उपदेश के द्वारा जो है कि लेखक यहाँ कह रहे हैं, खास करके दलित समुदाय को ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी की आस में रखिए। शिक्षा को सिर्फ नौकरी के लिए उपयोग नहीं कीजिए, बल्कि शिक्षा को जो है उसको और तमाम रूपों में प्रयोग कीजिए, और उसको प्रयोग कर करके जो है कि अच्छे लखपति, करोड़पति, उद्योगपति बनिए। तब सरकारी नौकरी में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए तनख्वाह तक महीने की कमा सकते हो, लेकिन बिजनेस व्यापार में जाओगे, अगर आपका सफल बिजनेस व्यापार हो गया तो आप लाख रुपए महीने पर दूसरों को पता नहीं कितनों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। ऊंचे उठो और अपने अच्छे विचार को ले आओ और जागृत बनो, समाज को एक
नई दिशा दो और स्वयं भी सीखो, जैसा कि यहाँ डाइवर्सिटी शब्द का डाइवर्सिटी मिशन का उपयोग करते हुए लिख रहे हैं। अब लास्ट की लाइनों में थोड़ा सा हमें इशारा कर रहे हैं लेखक। आर्थिक आज़ादी का परचम लहराओ, अब मार्च करो। आर्थोपर्जन के हर स्रोतों पर कब्जा अपनाने को अब मार्च करो। मंजिल उसी को मिलती है जो कदम बढ़ाते रहता है। आर्थिक आज़ादी का विषय गान गाते अब मार्च करो। साथियों, कितना बढ़िया उद्देश्य के द्वारा आज यहाँ लेखक हमें बता रहे हैं जिन पंक्तियों से, इन पंक्तियों से हमें हर हाल में सीख लेनी चाहिए। साथियों, ये अध्याय बहुत छोटा था, अब इसको यहीं बंद करते हुए फिर हम आपको अगले अध्याय पे आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय,